नमस्कार, मैं पायल गुप्ता, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी लगातार नुक्कड़ बैठक एवं पदयात्रा कर क्षेत्र की जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में करदमपुरी वार्ड के ज्योति नगर में वैश्य समाज द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों को लेकर बहुत ही मजबूती से कार्य कर रही है। भारत 2047 में 100वां आजादी का जश्न मनाएगा, उस समय भारत मजबूत भारत होगा। आगे क्या कहना था कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल एवं भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। तो सीधा सीधा लेबर में लगता है। अब लोगों की आमदनी बढ़ती है 8 लाख करोड़ से। 8 लाख करोड़ यानी 5-6 लाख करोड़ परिवारों की आमदनी बढ़ जाती है। 5-6 करोड़ परिवार यानी देश का लगभग 20% लोग इसमें से रोजगार पाते हैं, कुछ ना कुछ काम पाते हैं। जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएं तो भारत एक समृद्ध देश के रूप में, कोई व्यक्ति गरीब ना हो, हर एक व्यक्ति की आमदनी अच्छी हो, हर एक व्यक्ति की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको पर्याप्त अवसर ना मिले, हमारी नारी शक्ति का सम्मान हो। और हाल में अभी तो बहनों के लिए पार्लियामेंट में और असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन भी दी गई, आरक्षण भी दिया गया। राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ेगी हमारी बहनों की। हमारी बहनें जब काम में निकलेंगी, काम करना शुरू करेंगी, फैक्ट्रियों में आज एप्पल बड़े रूप में, भारत में एप्पल आईफोन बनाते हैं देश के लिए और दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें 80% महिलाएं काम करती हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में 70% महिलाएं काम करती हैं। तो महिलाओं के लिए भी आजकल इतने अपार अवसर बन रहे हैं कि हमारी युवा शक्ति, हमारी महिला शक्ति, जैसे जैसे गरीबी से निकलते हैं हमारे गरीब भाई बहन और हमारे किसान, ये चारों वर्ग जो प्रगति तेज गति से करे, तभी जाके देश भी तेज गति से प्रगति करेगा, तभी जाके व्यापार और उद्योग जगत को भी बल मिलेगा। सिंगल माइक I have come here to learn from Manoj. I have come here to understand the nuances of electoral politics from him. But of course, for 40 years, I have been fighting elections. Difference being, it was always for others. This time, as a candidate, it's a great joy. I am indeed very, very grateful to Prime Minister Modi for giving me this opportunity to go amongst the people, seek their blessings and take their blessings to Honorable Prime Minister Narendra Modi, who is today undisputedly the most popular leader India has ever seen. For that matter, the most popular leader the world has ever seen. So you come all the way from Mumbai to learn campaign from Bihar. What are your hopes with the Bihar migrants? Somebody who's from the migrant community, one person from Bihar contesting against another person from Bihar. We are all Indians first, and we are one country. Unlike the Congress, which is talking of divisive politics, whose Deputy Chief Minister's brother from Karnataka talks about the southern states having to think of separating from India. Prime Minister Narendra Modi believes in one India and believes in the unity and integrity of India. Manoj Tiwari is the son of Delhi. He is the pride of Delhi, and we are all proud of his great achievements. North-East Delhi is privileged to have a member of parliament of the stature of Manoj Tiwari, and we will give him a resounding victory so that he can stand there with Prime Minister Narendra Modi in support to give a good, strong, honest, decisive government led by Prime Minister Modi and 400 members of parliament supporting. कि पीयूष गोयल जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं और जैसे लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं तो राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल जी हैं।
और पीयूष गोयल जी पार्टी के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज की जो 2014 के बाद की जो बीजेपी है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर, और उनका हमारे लिए समय निकालना बहुत टची है। जो देश का जो व्यापारिक समाज है, वैसे वो वाणिज्य मंत्री भी हैं, तो लेकिन देश के जो व्यापार वर्ग के लोग हैं, वो उनकी छोटी छोटी बातों को समझ करके उनको एक बड़ा अवसर देना उनका परिचय है। वो आए, बड़ा अच्छा लगा, और हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। क्षेत्र के बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, उन लोगों ने भाग लिया, और ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट थी। हम नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को बहुत बड़े अंतर से, और दिल्ली की 7 सीटों को भारतीय जनता पार्टी को सौंपे। मंच के मोदी जी की गारंटी में देश को विश्वास है, और मुझे लगता है कि अब लोग यही सोचते हैं कि बस मोदी जी बोल दे कि ये काम करेंगे, फिर हम विश्वास हो गया। तो मोदी जी ने बहुत 20-22 सालों के मेहनत से ये विश्वास कमाया है, और वो जो कह रहे हैं बहुत ही प्लान के साथ बोलते हैं, और पूरा होने की भी गारंटी। सर, पीयूष गोयल जी ने भी आमंत्रण दिया, आप यहाँ से पर्चा भरें। तो जैसे राहुल जी का यहाँ लड़ेंगे, वहाँ लड़ेंगे, अमेठी भरेंगे, रायबरेली भरेंगे, अब ये हास्यास्पद स्थिति हो गई, और ये बता रही है कि कांग्रेस जड़ों से कट चुकी है। इसलिए आज पीयूष गोयल जी ने ये बात कह दी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब हर सीट पर लोग यही कह रहे हैं कि राहुल जी यहाँ भी आ जाओ। क्या कहेंगे इसके बारे में? मनोज तिवारी जी तीसरी बार लोकसभा के सांसद यहाँ से बनने जा रहे हैं, और पूरी देश की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, ऐसे दिल्ली के यहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोग चाहते हैं। जहाँ बात कर रहे हैं 7 सीटों की, वहीं आम आदमी पार्टी जो मिलीजुली सरकार बनी हुई है, जो गठबंधन सरकार बनी हुई है, वो कह रही है कि 3 सीटें से भाजपा की आ रही है। अब उनके कहने से तो 4 जून को पता लगेगा कि क्या होगा, लेकिन आप देखना इतनी बड़ी विक्ट्री 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है।